ओके सो कल हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज जो था पॉलिनोमियल का वो कंप्लीट कर लिया था। सबने बना लिया है लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस जो था? कोई क्वेश्चन पूछना है? सर 2.5 हाँ, लास्ट एक्सरसाइज जो था आइडेंटिटी का 12 नंबर 12 नंबर क्या है बता दो एक बार निशान। सर अभी एक मिनट सर बुक अभी वो लाने जा रहे हैं। हाँ 12 नंबर कोई पढ़ दो क्वेश्चन। एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। सर पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। वेरीफाई दैट एक्स क्यूब हाँ प्लस वाई क्यूब हाँ प्लस जेड क्यूब जेड क्यूब माइनस 3ab हाँ 3 माइनस एक्स वाई थ्री जेड एक्स ना? वाई जेड। यस सर। हाँ इक्वल 1/2 हाँ 1/2 लिखिए सर। ओके फिर ठीक है, मैं ब्रैकेट दे दीजिए क्वेश्चन याद आ एक्स गया। प्लस वाई। हाँ ठीक है, यही है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का यस होल सर। स्क्वायर, यही है ना? ओके यस सर। ओके इस क्वेश्चन को हमको वेरीफाई करना है, यानी कि एल एच इक्वल टू आर एच एस या आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, जो भी सूटेबल दिखता हो। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूं ना, तुम एल एच एस से आर एच एस भी जा सकते हो, आर एच एस से एल एच एस भी जा सकते हो। मैं चलो एल एच एस से आर एच एस तुमको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग कुछ फॉर्मूला थोड़ा सा जस्ट कैलकुलेशन में यूज करने वाला पार्ट है ये। फॉर्मूले की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, आइडेंटिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, जहां जरूरत है उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज भी कर सकते हो। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला जो यूज करेंगे ना इसमें, वो मैं तुमको बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका कोई फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला नहीं है, हमको पता है, कल हम लोगों ने देखा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, बट इसके फैक्टराइजेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सबको पता है। ठीक है, बट इसको यस हम सर। एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्टराइज तो इसको नहीं कर सकते हैं क्लास 9 के लेवल पे, आगे चलकर हम इसको फैक्टराइज भी करने जानते हैं, बट क्लास 9 के लेवल पे इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म ए प्लस बी होल स्क्वायर में भी आता है और ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी आता है। इसमें भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में भी आता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के भी फॉर्मूले में आता है। तो इसमें मिसिंग क्या है? 2ab और माइनस 2ab मिसिंग है, तो तुम दोनों में से कोई भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें मान लो प्लस 2ab एडजस्ट कर रहा हूं, तो ये टर्म तो मैंने खुद से लाया ना, तो मुझे इसको हटाना भी पड़ेगा, ना, तभी तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये समझ में आया? ये जो हम लोगों ने यहाँ पे जो एडिशनल टर्म लाया, तो यस उसको सर। हमको हटाना भी पड़ेगा ना। यस सर। अब तुम ये देखो कि ये जो है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ना। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। क्या आ रहा है? तुम ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज समझ में आया जो मैंने लिखा? यस सर। इसको ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा एक फॉर्मूला रहा। दूसरा, इसी में अगर हमने माइनस 2ab को यहां रखा होता और प्लस को इधर रखा होता, तब ये देखो किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता? ए ए माइनस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab। तो सेम चीज हो गया ना। तो
यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला सही है। अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। ये सबको समझ में आया ना? तो इन दोनों को भी तुम लोग याद रखना। कैसे हुआ वो सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कभी a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम इन सब का यूज करेंगे, तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, और कहीं कोई डाउट इसमें? ओके, अब आते हैं इस कॉलम पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। लिख लिया ना सबको? लिखने की जरूरत? लिख रहे हैं सर। ओके, सर सर एक क्वेश्चन है सर। सर इस साइड जो फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए हैं, हाँ तो ब्रैकेट में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस हाँ 2ab किए हैं ना, तो नीचे हाँ वाला माइनस, भी हाँ अभी मैंने बताया ना, तुम देखो अगर तुम यहां पे प्लस और यहां पे माइनस करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, और अगर इसी माइनस वाले को आगे कर दो और प्लस वाले को नीचे से कर दो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो तरीके से लिखा जा सकता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। आया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। ओके, हाँ बोलो सर एक प्लीज, क्वेश्चन है क्या सर। क्वेश्चन पूछना था? 2.5 का हाँ, सर क्या बोलो? 8 क्वेश्चन। अच्छा, ए मैं पहले 12 नंबर बता दूं, उसके बाद 8 नंबर बता देता हूं। ठीक है सर। हाँ ओके, लिख लिया सब कोई? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ हम एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Y square plus Z square हाँ माइनस एक्स वाई माइनस वाई minus YZ minus ZX. ठीक है यहाँ तक? अब थोड़ा Yes, सा sir. तुम ध्यान रखो कि तुमको आरएचएस में जाना है, तो आरएचएस को और इसको कंपेयर करो, क्या क्या तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड है यहाँ भी, और x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है। Yes, ये sir. वाला टर्म जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हमको इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट है वो कहाँ पे करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या मिसिंग है? यानी कि ये वाला टर्म हमको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्या मिसिंग है? 1/2। 1/2 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, यानी कि हमको 1/2 भी लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको एडजस्ट करने से पहले हम 1/2 को एडजस्ट करते हैं। 1/2 नंबर है, हम इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे खुद से 1/2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? ये तो 1 नहीं रहेगा ना? No, sir. ठीक है, 2 और 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, तो 1/2 कम से कम मुझे दिखने तो लगा, लेकिन ये 2 नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं, यानी ये 2 जो है कहीं पे एडजस्ट होगा। तो अब तुम ये देखो कि 2 इसके साथ तो एडजस्ट नहीं होगा, क्यों? ये x प्लस वाई प्लस जेड है और x प्लस वाई प्लस जेड है, यानी कि 2 किसके साथ एडजस्ट होना चाहिए? इसके साथ एडजस्ट होना चाहिए। सेकंड
क्योंकि यही तुम्हारा चेंज है ना। तो हम Yes. 2 को किसके साथ एडजस्ट करेंगे, इसके साथ। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो हम 2 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ x प्लस वाई प्लस जेड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि मुझे इसको इसमें चेंज करना है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो तुमको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का फॉर्मूला है ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz का फॉर्मूला है, ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा खोजना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो तुम देखो ये फॉर्मूला यहां पर है क्या, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे तो एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है तो स्क्वायर, तो हमको यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आया कुछ? सर मगर 2 किधर चल गया? अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ ना 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को हमने कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर है। क्या क्या, हाँ बोलो रागिनी, क्या बोल रही है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है ये। हाँ, उसी के फॉर्मूले में हम लिखना चाहते हैं, तो हमको उसके इस फॉर्मूले में लिखने के लिए हमको सारा टर्म दिखना तो चाहिए ना पहले। तो मैंने पहले सारे टर्म को अलग अलग कर दिया, ठीक है। यस सर। अब तुम देखो कि तुमको पहला चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो हमको ये सारा टर्म खोजना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो अब हम क्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर है, यस सर। एक चाहिए वाई स्क्वायर, यहाँ एक एक्स स्क्वायर हमने यूज कर लिया, जिसका यूज कर रहे हैं उसको हम टिक करते जा रहे हैं, एक वाई स्क्वायर भी है, और इसके साथ क्या दिखना चाहिए हमको, 2x माइनस 2xy, तो माइनस 2xy को दो, कहीं है माइनस 2xy है, तो हम इसको यहाँ माइनस 2xy भी लिख सकते हैं, यानी इसको भी हमने यूज कर लिया। यस आया सर। समझ में? ओके यस सर। तो ये वाला टर्म तो हमको दिख गया। अब ये वाले टर्म पे आते हैं, हमको क्या क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, जेड स्क्वायर चाहिए, माइनस 2yz चाहिए। तो वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर है, और माइनस 2yz भी है, ये भी आ गया, ठीक है। यस सर। अब इस वाले पे आते हैं, इसके लिए हमको क्या चाहिए, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर एक बचा हुआ है, देखो एक जेड स्क्वायर बचा हुआ है, एक जेड स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और माइनस 2zx, तो माइनस 2zx। अब तुम ऑब्जर्व करो, तुम्हारा आंसर आ गया? यस सर, आ गया, कन्वर्ट कर देंगे। अब लास्ट लाइन लिख सकते हो ना? एलएचएस। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 12? यस सर। यस सर। ओके, पानी माइक्रोफोन ऑफ करो। सर। क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो दुर्गा। सर 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 1/2 को किसी से नहीं मल्टीप्लाई किया, 1/2 तो बाहर रखा है हमने मल्टीप्लिकेशन में,
यानी 1/2 किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, बट हमको 1/2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, इसलिए हमने 1/2 को जैसा था वैसे ही रहने दिया। ठीक है दुर्गा? लिख लिए? हो गया? यस सर। यस सर। Okay, now come to question number 8. Okay, question number 8 क्या है बताओ थोड़ा सा। Factorize Sir, each of the following. Each of the following. फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, क्या है? फैक्टराइज करना है। क्या है क्वेश्चन? 8 नंबर में एक कोई क्वेश्चन बताओ। 27 PQ. 25 27 PQ. 27 27 PQ minus 1/216. माइनस 1/216 यही है। Minus 9/2 PQ plus 1/4 P. माइनस 9/2 P प्लस ये, तो यहां भी ये माइनस 1/216 ही है ना। ओके, अभी और क्वेश्चन है। हाँ, प्लस 1/4 P. 1/4 P। ठीक है। ओके, किसने पूछा था क्वेश्चन? प्रिंस। यस सर। ओके, तुम ध्यान दो कि तुमको क्या लगता है ये देख के कौन सा आइडेंटिटी यूज करना पसंद कर, मतलब कौन सी आइडेंटिटी के जैसा ये दिख रहा है? तुम इस क्वेश्चन को अगर देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडेंटिटी आती है? सिंप्लीफाई सर। कौन सा? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई नहीं, कौन सा आइडेंटिटी तुम्हारे दिमाग में आता है इस क्वेश्चन को देखने पर? कोई आइडेंटिटी तुम्हारे दिमाग में आता है ऐसा, कोई आइडेंटिटी जो इसके जैसा दिखता हो? नो सर। नहीं, सारा आइडेंटिटी याद है? प्रिंस नहीं, तो अगर सारी आइडेंटिटी नहीं याद रहेगी तो फिर कैसे पहचानोगे कि कौन सी आइडेंटिटी के जैसा है? तो तुम आइडेंटिटी याद रखना बहुत जरूरी है। तो तुम याद देखो कि इसमें 4 टर्म है। सो 4 टर्म कौन सी आइडेंटिटी में आती थी? a प्लस बी होल स्क्वायर में तो 3 ही टर्म आता था। a प्लस बी होल क्यूब में कितना टर्म आता था? 4 टर्म। और क्यूब भी है तो क्यूब सब पे है। यहां पे तुम ऑब्जर्व करो कि इसमें भी क्यूब है। ये क्यूब है। तुम लास्ट क्लास, पीछे की क्लासेस नहीं की हो आइडेंटिटी के, इसलिए क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिक्कत कर रहा है। तुमने अगर वो क्लासेस की होती तो उसमें हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ये जो है a प्लस बी Yes. होल क्यूब के फॉर्मूले के जैसा है। क्यों? इसका फॉर्मूला तुम लिखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। बट यहां पे तो सब प्लस में है, इसमें तो माइनस भी है, यानी कि ये प्लस वाला फॉर्मूला नहीं है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है। a माइनस बी होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला था? a माइनस बी होल क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब तुम देखो माइनस भी बिल्कुल मैच कर रहा है इस फॉर्मूले में, यानी कि Yes, ये sir. इसी फॉर्मूले के जैसा हो सकता है। तो अब यस सर। एक तो माइनस जो था वो मैच कर गया। अब टर्म को हमको मैच कराना है। इसमें कितने परफेक्ट क्यूब हैं? 2 परफेक्ट क्यूब हैं, एक a क्यूब और दूसरा b क्यूब। तो तुम अपने इस प्रॉब्लम में भी 2 परफेक्ट क्यूब को खोजो। तो तुम देखो परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। 27 भी परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है, और Yes, sir. b क्यूब भी परफेक्ट क्यूब है। तो एक परफेक्ट क्यूब हमको मिल गया। अब दूसरा परफेक्ट क्यूब b क्यूब, तो 1/216, इसमें 216 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। इसका परफेक्ट क्यूब है ये 6 का क्यूब। 6 का क्यूब। Six का। तो इसका मतलब ये भी मेरा बी क्यूब का काम करेगा और ये मेरा ए क्यूब का काम करेगा। इसका मतलब ये दोनों जो है यही दोनों होना चाहिए। तो ये दोनों हम लोग चेक करके देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। पहले इन दोनों को तो एडजस्ट कर लें इस फॉर्मूले में। तो अब तुम देखो, इसको हम लिख सकते हैं
3p का होल क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. माइनस b क्यूब यानी कि 1/6 का होल क्यूब। होल क्यूब। तो ये दोनों टर्म तो इसमें एडजस्ट हो गया। अब इन दोनों टर्म को इन दोनों टर्म से मैच करते हैं। तो अब यहां पे ऑब्जर्व करो, a का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया? a का वैल्यू जो है वो 3p हो गया, ये a का काम कर रहा है। और b का वैल्यू क्या हो गया? 1/6 हो गया। तो अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, -3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू b का मतलब 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर। सो 3a मेरा कितना है? 3p और b मेरा कितना है? 1/6। तो 1/6 का होल स्क्वायर। अब जस्ट चेक कर लो कि इसको सिंप्लीफाई करने पे यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। रफ वर्क में कर लो, 3 इंटू 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। सो 3 2 जा 6, 9p स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, यानी कि ये वाला टर्म जो है इसके बराबर है। ठीक है, अब ये वाले टर्म को मैच कर लेते हैं इससे। तो इसको भी सिंप्लीफाई करो रफ वर्क में, इंटू 1/36। सो 9 4 जा 36, सो p/4 ये भी मैच कर गया ना। यानी कि ये टर्म जो है इसके बराबर है और ये टर्म इसके बराबर है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है मेरा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, हमने एडजस्ट कर दिया इसको। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3p - 1/6 का होल क्यूब। इसका फैक्टराइजेशन हो गया, आया समझ में? Yes, sir. सो आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा, ठीक है प्रिंस? जब तक आइडेंटिटी तुम नहीं याद रखोगे, तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा कि हमको इसको किस आइडेंटिटी से कंपेयर करना है? तो तुम्हारे दिमाग में सारी आइडेंटिटी रहनी चाहिए, तभी तुम कंपेयर कर पाओगे कि ओके ये प्रॉब्लम मेरा जो है इसके आइडेंटिटी जैसा दिखता है। हम अभी तुरंत नहीं बोलेंगे कि इसी के जैसा है, हमने टेस्ट किया ना कि ये इसी के जैसा है या नहीं है, Yes, sir. है ना? तो पहले तो दिमाग में आना चाहिए ना कि कौन सी आइडेंटिटी के जैसा ये दिखता है। उसके बाद हम उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और मैच करें कि ये इस आइडेंटिटी में है या नहीं। अगर है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। Yes, sir. ओके, और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? सर 2.5 कंप्लीट हो चुका है। नंबर 16। दुर्गा 2.5 मैंने होमवर्क दिया था। Sir, 2.2 16 नंबर। हाँ हाँ, नहीं एक मिनट, मैं पहले दुर्गा मैंने 2.5 होमवर्क दिया था, तुमने बनाया है? नो सर। क्यों? नहीं पता था। क्यों नहीं बनाए हो? नहीं पता था? क्लास में तुम नहीं थी? सर हाँ? थी। 2.5 में क्वेश्चन। तो फिर तो क्या कर रही थी? दुर्गा तुम बनाना, मैं कल तुमसे देखूंगा तुम्हारा, तुमने मुझे व्हाट्सएप ये गूगल क्लासरूम में तुमने अपना होमवर्क पोस्ट किया या नहीं किया है, ठीक है? ठीक है दुर्गा? सर मेरा दुर्गा, भी नहीं बना था। तुम भी बहुत दिन बाद क्लास में आ रही है। सर मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी। अच्छा चलो ठीक है। ओके, हाँ बलराज क्या पूछ रहे थे? 16 नंबर। 16। ओके 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids? हाँ Whose क्या है? वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हाँ क्या है? एक क्वेश्चन बताओ, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 3x 12ky²। हाँ कोई एक बोलो। 3x स्क्वायर 12 माइनस 12x। 12x। 12 फर्स्ट
फर्स्ट टर्म। यही है, यही है। नो सर। तो No, क्या? sir. 3x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। अब क्वेश्चन। यस सर। टर्म ओके, हमको सर हमको ये, हाँ बोलो। सर रुक ये रुक के आपका वीडियो आ रहा है सर। रुक रुक कर आ रहा है। नो सर, ठीक ही था। यस सर, अटक रहा है। नो सर, ठीक मेरा है सर। ठीक है। यस सर। ठीक है ओम, थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू होगा, तो हो सकता है कि वीडियो रुक रहा हो कहीं बीच में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लो, मेरे ख्याल से रुकना तो नहीं चाहिए इधर से। सर नहीं रुक रहा। ओके, सर पूरा अटक रहा है। अच्छा ठीक है ओम, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। हमको इसके डिफरेंट जितने भी पॉसिबल डायमेंशन है उसको पता करना है। तो डायमेंशन, एक क्यूब का जो डायमेंशन, क्यूब है या क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ओके। सो हाँ, सो एक क्यूबॉइड का जो डायमेंशन क्यूबॉइड है। है वो क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट। डायमेंशन का यही मतलब होता है ना। ओके, सो यस सर। तो इसका Yes, जो डायमेंशन है वो लेंथ ब्रेथ और हाइट है। अब तुम ये देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ L ब्रेथ into और B into हाइट, H. L इंटू बी इंटू एच। यानी कि मुझे इसके वॉल्यूम को फैक्टराइज करना होगा। इसके वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। फैक्टराइज में हमको कितने टर्म दिखने चाहिए? 3 टर्म। तो उन 3 टर्म से हम पता कर लेंगे कि एक टर्म जो होगा लेंथ होगा, एक टर्म जो होगा ब्रेथ होगा, और एक टर्म जो होगा वो मेरा हाइट होगा। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे, मान लो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर क्यूब। तुमसे अब पूछ रहा है कि अगर वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो तुम मुझे बताओ कि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या क्या हो सकता है। तो तुम क्या सोचोगे, कैसे पता करोगे कि लेंथ ब्रेथ? उसने तो एग्जैक्ट नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। तो तुम क्या करोगे, इस लेंथ ब्रेथ हाइट 50 को तुम 3 नंबर में ब्रेक करना पसंद करोगे, क्योंकि वही 3 नंबर में एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। तो तुम 50 को फैक्टराइज करो 3 पार्ट में, तो एक लिख सकते हैं 10 2 into 5 into इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब लेंथ 2, ब्रेथ 5 और हाइट 5। एक पॉसिबिलिटी, 10 सिर्फ into एक 5 into 1. हाँ, एक हो सकता है 10 इंटू 5 इंटू 1। तो लेंथ 10 हो गया, ब्रेथ 5 हो गया, हाइट 1 हो गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गया। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? Yes sir. यस सर। यानी कि यस सर। अगर मुझे वॉल्यूम दे दिया और लेंथ ब्रेथ हाइट की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम को 3 फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। 4 5 नहीं, 3, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स में। ठीक है, तो यही काम इसमें भी करना है। तो अब तुम ये देखो कि मुझे जो है वॉल्यूम को फैक्टराइज करना होगा। अब ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे कैसे कर सकते हो तुम देखो। एक तो 3 कॉमन है? Yes sir. यस सर। एक x भी कॉमन है, X become. Yes, तो x माइनस 4, X यानी कि minus 4. लेंथ 3x कॉमन। ब्रेथ हाइट। एक पॉसिबिलिटी आया समझ में? Yes sir. इसी तरह ये सर वीडियो ये अटक रहा है। ये तो एक पॉसिबिलिटी हुआ, ये एक पॉसिबिलिटी हुआ। अब इसके आगे और भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हम क्या करते हैं ना, 3x को लेंथ मान लेते हैं, ब्रेथ को 1 कर देते हैं और x माइनस 4। ये दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। Yes sir. और भी हो सकता है तीसरा पॉसिबिलिटी, हम क्या करते हैं 3 को लेंथ को 1 मान लेते हैं, ब्रेथ को x मान लेते हैं और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 12। ये भी तो पॉसिबिलिटी है लेंथ ब्रेथ हाइट का। ए शिवम, माइक्रोफोन क्यों ऑन रखे हो? जब नहीं कुछ बोलना है तो माइक्रोफोन ऑफ रखो, जब बोलना हो तभी माइक्रोफोन ऑन रखो। ओके सर। ओके, फोर्थ, वॉल्यूम का एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है लेंथ ब्रेथ हाइट का।
अभी तो हमने 3 को अंदर कर दिया ना, अब x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 1 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो लेंथ ब्रेथ हाइट का ये भी पॉसिबिलिटी है। आया समझ में सबको? कैसे हम, अगर मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट का पॉसिबिलिटी निकालना है तो हमको ये देखना होगा कि हम इसको कितने तरीके से 3 फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। जितने तरीके से 3 फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं वो सारा मेरा लेंथ ब्रेथ हाइट का पॉसिबिलिटी होगा। बलराज समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। अब बन जाएगा इस तरह का 1-2 क्वेश्चन और है, वो सारे बन जाएंगे अब। यस सर। यस सर। और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना? सर इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। नहीं दुर्गा, तुम क्वेश्चन तुमने किताब खोल के रखा है दुर्गा? दुर्गा यस सर। तुमने किताब अपने सामने खोल रखा है या नहीं खोल रखा है? यस सर। किताब में कौन से क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं? सर 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन तुमने पढ़ा? यस सर। क्या बोल रहा है 16 क्वेश्चन, मुझे बताओ। बोलो दुर्गा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या सर पूछ रहा है क्यूबॉइड का तुमसे? वॉल्यूम फाइंड करना। सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम। पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले, तुम क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा। Possible expressions for the dimension of the cubic whose volumes are given below. हाँ, तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ तुमको जितने पॉसिबल डायमेंशन है वो पता करने हैं फॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड गिवन बिलो, यानी कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का दिया हुआ है, तुमको ये पता करने बोला है कि इसके डायमेंशन की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। सो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी ये तुमसे पूछा गया है। समझ में आया दुर्गा? वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम पता नहीं करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तुमसे पूछा गया है लेंथ ब्रेथ हाइट की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। तो मैंने यही बताया ना, इसका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट पता करना है तो मुझे वॉल्यूम को 3 फैक्टर्स में ब्रेक करने होंगे। 3 फैक्टर में अगर हम ब्रेक कर देंगे तो हमको लेंथ, वही हमने किया, देखो 3 फैक्टर में ब्रेक कर दिया तो एक लेंथ ये हो सकता है, ब्रेथ ये हो सकता है, हाइट ये हो सकता है। जरूरी नहीं है ये भी लेंथ हो सकता है, ये भी ब्रेथ हो सकता है, ये भी हाइट हो सकता है। ऐसा कोई नहीं कि जो पहला है वही लेंथ होगा। हम इसको इधर उधर करके लेंथ ब्रेथ हाइट को चेंज कर सकते हैं ना, ये तो पता है ना सबको? हाँ तो ध्यान रखना, इसी तरह इसको तुम इधर उधर एडजस्ट करते रहो, देखो तुम्हारा लेंथ ब्रेथ हाइट का पॉसिबिलिटी पता चलता जाएगा। तो जितनी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो उतने तुम्हारे लेंथ ब्रेथ हाइट होंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। ओके, और कोई क्वेश्चन में डाउट? और किसी क्वेश्चन में डाउट? तो हम लोग आज जो है अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, अब हम लोग हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? यस सर। बोलो प्रिंस। 2.5 का सर 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर तो बताया, 8 नंबर ही पूछे थे ना तुम मुझसे। सर 2.5 सर। 2.5 क्या है क्वेश्चन बताओ। सर आपके व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है सर। मेरे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। ओके,
कब भेजे हो? अभी सर थोड़ा देर पहले। थोड़ा देर पहले, अभी तक तो आया नहीं है। तब तक मुझे क्वेश्चन ही बता दो प्रिंस। तब क्या नंबर है? तब जाएगा वो। क्या क्या बोलो प्रिंस। हाँ सर तब आगे हाँ बोलो बढ़ाइए, कुछ। इधर से भेजते हैं सर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। ओके चलो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने भी साइड बुक हैं उन सब में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पलर में भी एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो साइड बुक अगर बनाते हो तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus b square if a plus b is equal to 5 and ab is equal to 7। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, और क्या दे रखा है, a प्लस b का वैल्यू दे रखा है और ab का वैल्यू दे रखा है। तो अब तुम ये सोचो कि हमको कौन सा आइडेंटिटी ऐसा है जो इन तीनों को कनेक्ट करता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए उस आइडेंटिटी में, ए बी का टर्म भी आना चाहिए और ए प्लस बी का टर्म भी आना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका, इस क्वेश्चन को देखते हैं तुम्हारे दिमाग में वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हम तुरंत पहले उस आइडेंटिटी को लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, 2, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। अब तुम ये ऑब्जर्व करो कि इसमें a प्लस बी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और ab का टर्म भी है। तो इसका मतलब अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे फिट बैठ रही है। अब तुम देखो कि तुमको किसका वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दे रखा है, तो तुम वैल्यू पुट कर दो। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सर स्क्वायर। 21। हाँ क्या बोलो सर बन गया। ओके ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 25 हो गया, ये 2 इंटू 2 4, इसको इधर लाएंगे तो -4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी 21। समझ में आया कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। नो सर, एक बार आप सबको फिर से बता दीजिए। ले ये क्वेश्चन को देख के तुमको क्या लगता है कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए, ये पहले समझ में आया मेधा? यस सर। इस ये आइडेंटिटी समझ में आया ना कि इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि यही आइडेंटिटी यूज होगी? यस सर। ओके अब ये जैसे ही तुम आइडेंटिटी लिख दिया तुमको साफ दिख रहा है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी का वैल्यू, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको हम जैसा वैसे रहने देंगे, क्यों, इसका वैल्यू तो हमको पता करना है। दूसरा ए इंटू बी का वैल्यू दे रखा है 2, तो इसका वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2, ठीक है यहाँ तक मेरा? यस सर। ओके अब तुम देखो ये एक सिंपल इक्वेशन है, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 2 4। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है तो 4 को इधर लाना पड़ेगा, तो 4 इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस। हाँ सर। हाँ बोलो शिवम। बैटरी डिस्चार्ज हो गया है सर। ठीक है एग्जिट कर जाओ। ओके तो अब यहां से 4 इधर आ गया तो -4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 21, ठीक है। अब यस सर, समझ गया। ओके तो ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। अब उल्टा भी कर सकता है, ए प्लस बी यहां छोड़ दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे दे, ए बी का वैल्यू दे दे, तुमसे ए प्लस बी का वैल्यू पता करने बोले, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर ए प्लस बी का वैल्यू दे दे, तुमसे ए इंटू बी का वैल्यू पता करने बोलते। तो क्वेश्चन देख रहे हो ना कितनी तरीके से चेंज हो सकता है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। एक ही आइडेंटिटी पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। अब
इसमें एक चीज देख लो कि तुम चेक भी कर सकते हो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है या सही है। तुम ऑब्जर्व करो कि जब हमने क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया था ना, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया था, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने यहाँ पे 7 लिखा था, फिर 7 को मैंने हटाकर क्या लिखा, 2। 2। क्यों किया? अगर ये 7 रहता तो क्या दिक्कत होती, वो चेक करो। ठीक है, तो तुम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हमको पता है कि माइक्रोफोन ऑफ करो, किनका किसका, प्रिंस माइक्रोफोन ऑफ रखो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 25। हम लोग चेक करें कि क्वेश्चन गलत है या सही है, तुम चेक करके बता सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहां प्लस है, ए बी का वैल्यू 7, तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में गलती नहीं है, मान लो ये 7 के जगह पे मान लो होता 30, ए इंटू बी का वैल्यू 30 होता, तो 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाता, 60 हो जाता ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 25 माइनस 60 कितना हुआ ये, माइनस 35। ये गलत है या सही है? ये गलत है या सही आंसर? क्यों गलत है अमर? क्यों गलत है अमर? सर वैल्यू निगेटिव आ गया है। तो नेगेटिव वैल्यू आया तो क्या दिक्कत है? सर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आना चाहिए? ऐसा कहां लिखा हुआ है कि नेगेटिव आंसर नहीं आता है? हाँ, कोई बताएगा कि ये गलत है या सही है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर गलत है। क्यों गलत है? सर क्योंकि 25 प्लस में है और इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है, माइनस होने में दिक्कत क्या है? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फिर गलत क्यों है ये? हाँ सर बोलो। सर माइनस का हाँ भी बोलो। स्क्वायर प्लस ही आता है ना, और यहाँ पे दोनों प्लस प्लस करके भी माइनस आ गया। हाँ तो क्या, तो दिक्कत क्या हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सही है? क्या पता सर। ये सब सही है। Yes. सही है? सर अच्छा सही है बता सर। नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वैलिड डाटा नहीं दे रखा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, तुम लोग एक चीज भूल जाते हो, ए स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता है। जब भी सर स्क्वायर यही तो करोगे बोल रहे हमेशा। थे, सर यही तो बोला अच्छा कि ठीक है, नेगेटिव का भी स्क्वायर प्लस आता है। तो ये नेगेटिव क्यों है? क्या पता, आप गलत था इसलिए। ओके, फिर बी स्क्वायर बता दो। ये भी मेरा पॉजिटिव है, हाँ सर। बी स्क्वायर ये भी मेरा पॉजिटिव है। अब दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? No, sir. नो सर। दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये जो डाटा हम लोग को दिया गया है, ये डाटा आवाज नहीं आ रहा। जो है गलत है। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज और स्क्रीन दोनों नहीं आ रहा है। कौन से नेटवर्क इशू है? शायद से। सर ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अभी आवाज आ रही है ना सबको?
यस सर। ओके तो तुमको ये समझ में आया ना कि ये भी पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब ये जो डाटा है वो गलत है। तो तुम अपने क्वेश्चन को, ये सारी चीजें ध्यान रखना, तो तुम अपने क्वेश्चन को देख के बता सकते हो ना कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सही है या गलत है। यस सर, आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से टाइम हो गया ना, चलो ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। चलो एक सर एक बार 15 नंबर बता। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर नेहा, Give possible expression for the length and breadth for each of the following rectangles in which their areas are given. हाँ तो ये बिल्कुल वॉल्यूम वाला ही क्वेश्चन के 16 नंबर के जैसा ही है ना। 16 नंबर अभी मैंने बताया था स्नेहा, क्वेश्चन नंबर 16। यस। तो इसमें एरिया का एरिया दे रखा है। हाँ, मैं एक एरिया दे रखा है, तुमको लेंथ ऑफ ब्रेथ की पॉसिबिलिटी निकालने बोला है, यानी कि मुझे एरिया को कितने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा? यस सर। कितने फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा? 2 फैक्टर में। जितनी तरीके से तुम 2 फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो उतनी तरीके से तुम लेंथ ऑफ ब्रेथ पता कर सकते हो। समझ में आया क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 तुमको सिर्फ 2 ही फैक्टर लिखने हैं, 3-4 फैक्टर नहीं लिखने हैं, सिर्फ 2 फैक्टर लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एरिया मान लो तुम्हारा दे रखा है 16, तो मुझे 16 को 2 फैक्टर में ब्रेक करना होगा। कितनी तरीके से हो सकता है? 2 into 8, 4 into 4, है ना, 1 into 16। आ रहा है समझ में? तो तुम्हारा लेंथ ऑफ ब्रेथ का पॉसिबिलिटी निकल जाएगा। अब यही काम तुमको पोलिनोमियल में करना है। पोलिनोमियल में भी हमको पोलिनोमियल को सिर्फ 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, यानी फैक्टराइज करने पे सिर्फ 2 ही फैक्टर दिखने चाहिए, 3 फैक्टर नहीं दिखना चाहिए। अब बन जाएगा सर। क्वेश्चन है सर। ओके, सो चलो मैं एक दिन और दूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि 1-2 हाँ प्रिंस प्रिंस क्या करना ना, तुम अपने प्रॉब्लम को मुझे गूगल क्लासरूम में भेज देना, ठीक है? क्योंकि मोबाइल पे मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, मेरा मोबाइल अभी ठीक नहीं है, ठीक है? तुम गूगल क्लासरूम में भेज देना, मैं वहां पे चेक करके तुमको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है प्रिंस? ओके, क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है तुम लोग का, ठीक है? यस सर, बाय सर। ओके, थैंक यू सर।